हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द छत्तीसगढ़ एसएसबी। छत्तीसगढ़ एसएसबी में ये आपका सिविल ट्रेसर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 2026 में। एंड एग्ज़ाम आपका 2 अगस्त को कंडक्ट हुआ था 2026 में। इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले 15 क्वेश्चंस हैं जो कि कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर बेस्ड हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर सीनिंग या सिलाई जो है बेसिकली कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है। ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोफिच। माइक्रोफिच जो है दिस इज 4x5 इंच फिल्म शीट होती है, ठीक है। माइक्रोफिल्म जो है ये होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक इमेज फिल्म। माइक्रोफिच कैपेसिटी दिस इज यूज टू रीड इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन द माइक्रोफिल्म। एंड माइक्रोफिल्म वीविंग सिस्टम दिस इज बेसिकली, नहीं एक सेकेंड कैपेसिटी को थोड़ा एक मिनट, ओके ये 1 2 तो ठीक है। कैपेसिटी जो होता है दिस इज ये होगा आपका कैन स्टोर अप टू 270 टू 1000 स्टैंडर्ड पेजेस, ठीक है। तो और माइक्रोफिल्म वीविंग सिस्टम होता है आपका यूज रीड द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 4 एंड 1 2, दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। In computer, CAD or CAM is an application of, this is an application of science and engineering. Option C is the correct answer. ठीक है, CAD क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, और CAM होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। Which parameter primarily affects the clarity of images in multimedia? So this is the resolution. Option B होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक तो लेज़र होगा और दूसरा होगा इंकजेट। तो JNL दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है। मैग्नेटिक स्टोरेज जो है दिस इज हार्ड डिस्क डिराइव कंटेनिंग मेटल प्लेटर्स। सॉलिड स्टेट स्टोरेज दिस इज USB फ्लैश मेमोरी होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज जो है वो आपका CD एंड DVD एंड ब्लू रेज होंगी। क्लाउड स्टोरेज इज अ रिमोट सर्वर असिस्ट वाया इंटरनेट। सो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 2 3 4 एंड 1, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। सो असर्शन में पूछा गया है यहाँ पर, अ मैसेज ट्रांसफर एजेंट MTA इज रिक्वायर्ड टू सेंड एन ईमेल। तो असर्शन तो यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट है। रीजन क्या है कि सेंडर एंड रिसीवर आर ऑन द 2 डिफरेंट सिस्टम्स। बिल्कुल ये करेक्ट है, बिकॉज रीजन करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच टाइप ऑफ टेक्स्ट इज ईजियर फॉर OCR? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए कौन सा टेक्स्ट ईजियर होता है? ये होता है प्रिंटेड एंड टाइप्ड स्टैंडर्ड फॉन्ट टेक्स्ट। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर टाइप आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग। सो सेल्फ रिप्लिकेटिंग कौन कौन से हैं? एक तो होता है वायरस, दूसरा होता है टॉर्जन, ठीक है। तो एक मिनट, वायरस एंड नहीं टॉर्जन नहीं, सॉरी वायरस एंड वॉर्म होगा JNK दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। विच डिवाइस यूजेस फ्लैश मेमोरी? सो दैट इज अ पेन ड्राइव यूजेस फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। यहाँ पूछा गया है सर्च इंजन हेल्प्स यूजर फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली। सो यहाँ पर असर्शन तो करेक्ट है आपका। रीजन है दे यूजेस इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग एल्गोरिदम। रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है
तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच यूनिट ऑफ CPU गिव्स ऑर्डर टू ALU, तो ये है आपका कंट्रोल यूनिट, दैट इज ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज ट्रोजन, ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन इज अ मालवेयर, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर इज द की फीचर ऑफ द अल्टा विस्टा, तो इसका की फीचर क्या है, फुल टेक्स्ट सर्च है, तो दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है, और थर्ड इज कैप्चा इम्प्लीमेंटेशन भी है यहाँ पर, वॉइस असिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो JKL दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मल्टीमीडिया डेवलपमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस, तो सबसे पहले जो है की जाएगी प्लानिंग, प्लानिंग के बाद होती है डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद किया जाता है डेवलपमेंट थर्ड पे, एंड डेवलपमेंट के बाद होता है टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद होती है डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट, ये हिंदी व्याकरण के हैं, इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला पूछा गया है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो यह होता है अंबर, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। वर्णों को उच्चारण स्थान पर कंठ, तालु और मूर्धा, दंत, ओष्ठ के क्रम में व्यवस्थित करें, तो इन्हें जब आपको व्यवस्थित करना है तो आपको जो ऑप्शन बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है नदी जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका, और जिस संज्ञा से किसी जाति का संपूर्ण पदार्थों और उनके समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दैट्स वाई ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सप्तऋषि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, ये है गुण स्वर संधि, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 19 में करेक्ट आंसर। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है विश्वासघाती मित्र होना, तो कथन जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। रीज़न है क्योंकि आस्तीन में छिपा सांप मौका मिलने पर उसी व्यक्ति को डस लेता है जिसने उसे छिपाया होता है, करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति के अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। पुल्लिंग शब्द कौन से हैं यहाँ पर, तो पुल्लिंग शब्द एक तो है सेना, दूसरा है सरकार, और थर्ड है पानी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें होगा उसने मेरा तिरस्कार किया, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द हैं एक तो है आपका गेंद और दूसरा होगा आपका गेहूँ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है, तो एक तो है चतुराई और दूसरा है चौड़ाई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए विदेशी शब्दों को अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषा के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले नाम आएगा अदा, अदा का, जो कि अरबी भाषा का वर्ड है, ये है अरबी भाषा का, तो अरबी में करना था पहले, तो सबसे पहले आएगा अदा, और इसके बाद फ़ारसी में आएगा आबरू, आबरू सेकंड आएगा फ़ारसी, फ़ारसी के बाद है तुर्की शब्द, तुर्की शब्द है आका, दैट इज़ थर्ड, और अंग्रेजी शब्द जो यहाँ पर है वो है अफसर, दैट इज़ फोर्थ पोजीशन, और आपका पुर्तगाली भाषा का है आल्पीन, दैट इज़ फिफ्थ।
तो यहाँ पर जब आप इसको मैच करेंगे यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है यहाँ पर? ये है आप। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है यहाँ पर वो है यह। संबंधवाचक जो है वो बनेगा आपका जो, और अनिश्चयवाचक जो है वो है कोई। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, जो अंडे में जन्म लेता है उसे कहते हैं अंडज। जो दिखाई न देता हो उसे कहते हैं अदृश्य। अदृश्य। आदि से लेकर अंत तक उसे कहते हैं अधोन्पातन। अधोन्पातन। और जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा डी। मुख कमल जैसा सुंदर है, मुख क्या है? तो यहाँ पर मुख है उपमेय। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले जो कि इंग्लिश ग्रामर के हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द कमांडर इन चीफ। तो इसका होता है कमांडर्स इन चीफ। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बनेगा। विच हेल्पिंग वर्ब इज कॉमनली यूज्ड इन पैसिव वॉइस? सो दिस इज द बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट मैस्कुलाइन जेंडर फॉर डक। सो ये होता है ड्रेक। DRAKE। दैट इज ऑप्शन बी होगा 33 का करेक्ट आंसर। नो आर्टिकल। ओके, नो आर्टिकल, किसी में आर्टिकल नहीं है। वो कौन सा है? ये है प्रिटी गर्ल। प्रिटी गर्ल। एन जो होगा, एन मिलेगा N 60 किलोमीटर आवर। सच लॉन्ग क्यू, द टावर ऑफ लंडन। सो यहाँ पर जो मैच बनेगा 34 नंबर क्वेश्चन में, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। सो करेक्टली स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पर कमेटी की स्पेलिंग पूछी गई है। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। ओके, मैच द सप्लाई सुटेबल आर्टिकल्स। ओके, ऑन जो है, ऑन इज रिलेटेड विद द क्रिसमस डे। एट इज एज एट 60। इन इज रिलेटेड विद 1983 फॉर 2 months। ठीक है, सो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। चूज द करेक्ट मीनिंग of the proverb a stitch in a time save 9। so एक तो होगा अर्ली एक्शन कैन प्रिवेंट ग्रेटर ट्रबल लेटर। द सेकंड होगा आपका यहाँ पर एक्ट प्रॉम्प्टली एट द राइट टाइम। सो JNL होगा, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। असर्शन है यहाँ पर पैसिव वॉइस इज कॉमनली यूज्ड इन साइंटिफिक राइटिंग। सो ये तो करेक्ट है आपका। और रीज़न है कि साइंटिफिक राइटिंग फोकस मोर ऑन एक्शन एंड रिजल्ट देन ऑन द डियोर। दैट इज ऑप्शन, दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहा है, तो ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करें। सो अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस इज पॉलीगॉट कहते हैं उसे हम। अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड, दिस इज कॉल्ड एज अ मिंट। एन एनिमल टेल विद द मोरल एट द एंड, this is called as a fable। और the pen name for the writer, that is called as a pseudonym। so यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका मैच ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। I was annoyed, I keep quiet, use the appropriate conjunction for the following। so इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा that will be the still रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 41। So which punctuation marks the mainly used in direct speech? So this is the inverted commas। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। I will staying here till next week supply the
सुइटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करें, सो यहाँ पर है गिवन पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स एंड देयर नाउन फॉर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली पेयर्ड। के पहला होगा रिडिक्यूल्स रिडिकुलस, दूसरा होगा वुड एंड वुडन, आर्ट आर्टिस्ट एंड आर्टिस्टिक्स। तो ये तीन होंगे, तो जे के एल, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रेव। सो इसके जो करेक्ट सिनोनिम है, एक तो होता है करेजियस, दूसरा होता है फियरलेस, JNL, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अरेंज द parts to form a correct indirect speech sentences. So यहाँ पर रहेगा कि the teacher said the earth goes round the sun। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैथ्स का 46 नंबर। असर्शन है कि द टू रेलवे ट्रैक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस। रीजन है टू रेलवे ट्रैक्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। अब देखिए यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ कि रेशियो जो है वो हमेशा मतलब यहाँ पर जो रेशियो अगर जो हम निकाला जाए इस दोनों इक्वेशंस में, तो A1/A2 का जो रेशियो है, या बेसिकली कोफिशिएंट का रेशियो निकाला जाए लीनियर इक्वेशन में, वो 1/2 बन रहा है। और दूसरा B1/B2 का जो रेशियो है वो 2/4, दैट विल बी ऑप्शन 1/2 हो गया। और C1/C2 का जो रेशियो है वो है -4/-12, दिस कम्स अराउंड 1/3। ठीक है, सो यहाँ पर जो चीज़ें हो गई वो क्या हो गया, A1/A2 हो गया इज इक्वल्स टू B1/B2 हो गया, इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल। ये कंडीशन होती है जहाँ पर लाइन्स जो हैं वो क्या होंगी, लाइन्स आर पैरेलल होंगी, पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये कंडीशन बनती है, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ अ कोन हुज रेडियस इतना दिया गया है, स्लैंट हाइट इतनी दी गई है। तो देखिए यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है किसका, कोन का। तो ये होता है πr स्लैंट हाइट l प्लस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप रहेगा आपका। ओके, तो यहाँ पर अब r रेडियस जो है वो आपका क्या दिया गया है, r/2 दिया गया है। और स्लैंट हाइट की जब हम बात करें, स्लैंट हाइट दिस विल बी द 2l दिया हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो दैट इज πr/2 एंड 2l प्लस r/2। इसको एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हाफ द पेरिथनेस के अंदर, तो इसको जब आप सॉल्व करके आगे आएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ये πr l प्लस यहाँ पर होगा सॉरी r/4। ठीक है, अब ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी बन रहा है यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 47 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48। The LCM of two numbers is this much and HCF is this much. If the one of the number is this, then the other number आपको निकालना है। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, नंबर्स की, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो इक्वल होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 171,
दूसरा नंबर आपको नहीं पता, मान लीजिए उसको बी मान लीजिए, और सेकंड है HCF दिया गया है 4104 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की जब वैल्यू आप यहाँ पर सॉल्व करोगे इसको, दिस विल कम्स अराउंड 216 दैट इज ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, what is the compound interest on this particular amount at 10% annum for 1 year when the interest is payable for every half year? तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो न्यू रेट की हम बात करें, अगर न्यू रेट की, तो न्यू रेट जो है वो होगा आपका 10/2, दैट विल बी हाफ की बात कर रहा है, दैट इज़ 5% आपका रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स हैं जो 1 ईयर्स इंटू नंबर ऑफ पीरियड या ईयर्स या टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जो इसे हम एन से डिनोट कर रहे हैं। 1 इंटू 2 दैट इज 2.5 ईयर्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है हमें 6 मंथ के पीरियड के लिए, तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए अगर जो हम निकाल रहे हैं 6 मंथ के लिए, ठीक है, तो 5% ऑफ 16,000 प्लस 6 कहाँ गया, 16,000 हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो हाँ सॉरी 16,000 हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 800। ठीक, उसके बाद आपको निकालना है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, 6 मंथ, अगले 6 मंथ के लिए, फर्स्ट 6 मंथ निकाल लिया, नेक्स्ट 6 मंथ निकालेंगे, तो 5% ऑफ 16,000 प्लस 800 जो आपका पहले वाले का था, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी अराउंड 840 के आसपास। ठीक है, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिस विल बी द 800 प्लस 840, दिस विल बी द 1640, तो 1640 ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ 40 kg contains sand and cement in the ratio of 3:1. How much cement should be added to the mixture to make the ratio of sand to cement 5:2? ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सैंड का रेशियो जो है, सैंड जो है वो क्या है 3/4 है, इंटू 40 दिस विल कम्स अराउंड 30 kg। सीमेंट जो है वो कितनी है, 1/2 है, सॉरी 1/4 है, नॉट 1/2, 1/4 इंटू 40 है, दिस विल कम्स अराउंड 10 kg। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो अमाउंट ऑफ सीमेंट है ऐड किया गया है इसके अंदर, कि एक्स अमाउंट जो है, एक्स अमाउंट ऐड किया गया है सीमेंट के अंदर टू बिकेम द रेशियो 5:2, है ना, ये रेशियो बनने के लिए, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 30/10 प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5:2, ये रेशियो होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x के लिए आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन बनेगी आपकी 60 प्लस 50 प्लस सॉरी 60 इक्वल्स टू 50 प्लस 5x, सो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 kg। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 2 kg, और आपको क्या निकालना था, हाउ मच सीमेंट, ठीक है, सीमेंट ऐड करना था 2 kg, दैट इज ऑप्शन सी हो गया क्वेश्चन नंबर 50 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51। ओके, सो यहाँ पर हम बात करें 51 में, इन 2 ट्राइंगल्स ABC एंड PQR हैं। ठीक है, A/B और A/B एंड QR, BC PR एंड CA PQ, ये रेशियो है। देन आपके ट्राइंगल्स जो है वो किस टाइप के होंगे ये बताना है, तो ये कंडीशन बनेगी ऑप्शन ए की। ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन अ गिवन फिगर रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, रे QR जो है या OR बेसिकली एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS, एक मिनट, POS एंड SOQ। ओके, ठीक है, POS, ओके, इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं। अब आपको क्या करना है, एंगल POS जो है, POS दिस इज X, देन ROT बताना है, R कहाँ गया, O एंड T, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है,
तो इसको जब आप फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये अराउंड 90 डिग्री आएगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज दिस मच, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको बताना है। देखिए सरफेस एरिया दिया गया है, दैट इज सरफेस एरिया की हम बात करें तो सरफेस एरिया होता है 4πr²। ये हो गया 36 पाई दिया गया है। सो आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3। ठीक है, आर ये आ गया 3। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, आर आपके पास है। तो अब ये वैल्यू जब आप फाइंड करोगे ये मिलेगी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54। 54 की हम बात करें, HCF ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये आपको बताना है। ये होगा 79 होगा HCF। वैल्यू ऑफ दिस टर्म जो है ये आएगी 16। ठीक है, अब 16 कैसे आएगी, चलो इसको देख लेते हैं पहले एक बार। तो देखिए क्या है, अंडर रूट जो है ये क्या है, इधर लिखते हैं, यहाँ है ना, अंडर रूट 114, इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज 12। ठीक है, और यहाँ पर और ये है ना, तो 12 + 54 को आप ऐड करोगे तो अंडर रूट 52 + 12, दिस विल कम्स अंडर रूट 64। तो 64 की वैल्यू होती है 8, और यहाँ पर है 248 प्लस ऑफ 8 अंडर रूट में लगा रखा है आपने। देन ये हो गया आपका अंडर रूट 256, दिस कम्स अराउंड 16। तो वही चीज़ है ना। इस टर्म की वैल्यू जो है क्यूब रूट है। तो देखिए क्यूब रूट में हम बात करें तो ये हो गया आपका 75 है 150, दिस विल कम्स अराउंड 125 ऑफ क्यूब रूट, दिस विल बी द 5 को यहाँ पर ऐड किया गया, तो दिस विल कम्स अराउंड टू, नहीं ये तो 5 हो गया ना, एक मिनट, दिस इज 5, दिस विल बी द 5 एंड दिस इज आगे वाला टर्म हो गया 6, है ना। तो 6 + 5 हो गया, 6 और 5 दो टर्म्स हो गए, है ना। ये टर्म हो गया 5 और ये टर्म हो गया 6। ठीक, और ये है द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इनको, प्लस नहीं है, तो दिस इज द 30, ये 30 हो गया। सम ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 120 एंड 300, ये क्या होगा। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर इसके बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, ये वैल्यूज आ रही हैं परफेक्ट स्क्वायर की। 121 आएगा, 144, 169, 196, 225, 256 एंड 289। ठीक है, तो दीज आर द वैल्यूज, और इसको जब आप सम करोगे तो 1400 आएगा। दिस इज पहला ऑप्शन ए। सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 चेयर्स 5 टेबल्स वर ब्रॉट फॉर दिस रुपीज, द एवरेज कॉस्ट ऑफ द टेबल इज दिस, व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ द चेयर। ठीक है, तो देखिए इसको रब करते हैं फिर हम करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स। कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स की जब हम बात करें, ठीक है, ये हो गया 5 × 1227, ये वैल्यू होगी 6135। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिमेनिंग 13, ये क्या निकाला था हमने, टेबल्स का, है ना। और चेयर्स की जब हम बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ 13 चेयर्स, ठीक है, ये क्या होगा, 8280 माइनस 6135, दिस विल कम्स अराउंड, इसको जब आप माइनस करोगे यू विल गेट 2145। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ चेयर्स को निकालना है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 13 से। 13 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 165। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 55। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56। ओके, द सेंट्रल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल आपको बताना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए जनरल इक्वेशन आपकी ये दी गई है, इसको आप जनरलाइज टर्म में हम बात करें 56 में, तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, यहाँ पर सेंटर की जो वैल्यू होगी, सेंटर क्या होगा, यहाँ पर सेंटर होगा माइनस जी माइनस ऑफ एफ, और यहाँ पर रेडियस जो है, रेडियस जो होता है वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ होगी, यही चीज़ आपको इक्वेट करनी है इसके साथ। तो यहाँ पर सी की वैल्यू जो है, सॉरी एफ, एक मिनट, 2g इज इक्वल्स टू 8 होगा, तो 8g इज इक्वल्स टू हो गया 4, और 2f इक्वल्स टू 10 हुआ, तो f इक्वल्स टू 5 हो गया, और आपका क्या बचा, c इज इक्वल्स टू -8 हो गया। तो ये वैल्यूज आप रखेंगे तो सेंटर आपको मिलेगा -4 -5 का, और दूसरा रेडियस मिलेगा आपका स्क्वायरिंग में, so that means 4 square that is 16 plus of 25 minus of -8 का स्क्वायर माइनस 64। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, दिस कम्स इक्वल्स टू 49, और 49 दैट इज 7, तो यहाँ पर हो गया -4 -5 7, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। In the two-digit positive number, the digit in the unit place is equals to the square of the digit in the tens place, and the difference between the original number and the number obtained by the interchanging the digit is 54. What is the 40% of the original number? So this will be the answer, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। this आंसर जो है 57 में, दैट विल बी दी 24 आपका होना चाहिए आंसर। ठीक है, ऑप्शन 24। नहीं, एक सेकंड, आपसे क्या पूछा, सॉरी 24 नहीं, यहाँ आएगा आपका 39 आई थिंक, 39, ऑप्शन डी। तो ओरिजिनल नंबर विल बी 39। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 58। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो बिल्कुल आपका पहला तो असर्शन ठीक है। रीज़न क्या है कि इट हैज़ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स, ये भी करेक्ट है, बट रीज़न करेक्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59। इस पर्टिकुलर डायग्राम में वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी है। ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। तो दिस वैल्यू विल बी द एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 125 आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। द राइस स्टॉक इन द रघु प्रोविजन स्टोर इज गेटिंग ओल्ड, ही हैड purchased the rice of 35 kg per rupees per kg to cheer his stock. He sells 10 kg rice for 300. Find out the percentage loss. So percentage loss क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 kg है इंटू 35 kg पर kg इक्वल्स टू 350। ठीक, सो आगे हम बात करें टोटल एसपी की, तो एसपी जो है टोटल एसपी वो आपको कितना दिया गया है, 300 दिया गया है। आपको निकालना है लॉस अमाउंट। लॉस अमाउंट क्या होगा, ठीक है, लॉस अमाउंट होगा सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या हो गया आपका, दैट विल बी द 350, सॉरी 350 है माइनस 300, दिस विल बी द 50। तो परसेंटेज निकालना है इसी का, तो परसेंटेज निकालना होगा तो 50 बाई 350, सॉरी 50 बाई 350 इंटू 100। सो ये वैल्यू आएगी आपकी 14 पॉइंट समथिंग 28। बी यहाँ पर बन जाएगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 60। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61। अब आते हैं कुछ मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उन्हें देखते हैं। यहाँ पर आपको रॉन्ग टर्म बताना है कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये जो टर्म है दिस इज 7 इज रिलेटेड विद द 2 का क्यूब माइनस 1, दैट विल बी 7। दिस इज 3 का क्यूब माइनस 1, 27 माइनस 1, दिस विल कम्स 26, यहाँ गया 28, यही गलत हो गया, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बन गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, 62 के बाद 63 है। इन पार्टनरशिप ए इन्वेस्टेड 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ टाइम, बी इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, सी इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर होल पीरियड। At the end of the period, they earn profit of 4600. Find the share of the B। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए कि देखिए, मान लीजिए टोटल कैपिटल जो है 1 थी और टोटल टाइम, टोटल कैपिटल अगर जो मैं बात करूँ, टोटल कैपिटल 1 हो गई और टोटल टाइम जो पीरियड लगा वो 1 लगा। ठीक है, यूनिट प्लेस ले लिया आपने। तो सीज कैपिटल आपको निकालना है। सीज कैपिटल, सी ने कितना कैपिटल लगाया है पहले तो शी का शेयर आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 1/6 प्लस 1/3, ये आपकी वैल्यू जो आएगी दिस विल कम्स अराउंड हाफ। ठीक है, ये हाफ हो गई। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट शेयर रेशियो को। तो ए के टर्म्स का, ए का जो रेशियो है, ए का जो इसका रेशियो जो है वो क्या है, 1/6 है इंटू 1/6 है, दिस विल 1/36। बी की बात करें तो बी का 1/3 है इंटू 1/3, दैट विल बी द 1/9। सी का जो है 1/2 इंटू 1, दैट विल बी दी 1/2, हाफ हो गया एक तरीके से। इन टोटल की जब हम बात करें इन टर्म्स अगर जो इक्वेट करें सबको, तो 1/36 है, इसको इक्वलाइज किया जाए तो ये होगा 4/36 होगा और ये होगा आपका 18/36। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेशियो है, तो रेशियो जो है प्रॉफिट का, प्रॉफिट रेशियो जो बन रहा है A/B/C का, दैट विल बी द 1/4/18, ये रेशियो है। अब इन रेशियोज को जब आप सम करते हैं देन यू विल गेट द 23 सम करने पे। ठीक है, बी का शेयर को आएगा, जो बी का शेयर हमें निकालना था, 20 शेयर निकालना है फाइनली, तो 4/23 इंटू 4600, दिस विल कम्स अराउंड 800। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो असर्शन है, इफ डी इज 4 एंड cover is 63, base is 54, the value of words obtained by adding the positional value of the English alphabets। so यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो डी तो 4 है, कवर जो है, कवर इज 63, सो क्या था आपका यहाँ पर, देन बेसिस 54 है। बेसिस 54 नहीं होगा एक्चुअली, बेसिस की जो वैल्यू आएगी आएगी 50। ठीक है, तो असर्शन तो गलत हो गया, रीजन करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 64। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65, अरेंज द फॉलोइंग पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एजेस फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द यंगेस्ट वन। सो यहाँ पर जो आंसर बनेगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द नेक्स्ट सीरीज 2 1 2 3 5 8। सो मिसिंग टर्म यहाँ पर जो आएगा, देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड ऑन किया तो 3 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 5 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 8 आया, देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 13। दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 66। नाउ 67 की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन टू द सीरीज। ओके, तो इस सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 1/15 जो होगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल लीव्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर पिक्चर्स, बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजिंग लॉजिकली ट्रू। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑल पिक्चर्स आर पेपर्स, नो ये गलत होगा। ऑल पिक्चर्स आर लीव्स, ये भी गलत है। सम पिक्चर्स आर लीव्स, ये भी गलत है। नो लीव्स इज अ पिक्चर, ये भी गलत है। ये चारों गलत है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा, नन ऑफ द अबव। 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव वर्ड्स को चूज करना है कौन से यहाँ पर फिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन बी।
In the word bucket, some pairs of letters have the many letters between them in the word in the English alphabets. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी दी वन पेयर. ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. अब अगला सेक्शन शायद हमारा आ रहा है जो कि है ओके अभी कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं इस पार्ट के. सो पॉइंट टू एन ओल्ड मैन कैलाश सेड हिज सन इज माई सन्स अंकल एंड हाउ इज ओल्ड मैन रिलेटेड टू द कैलाश. तो ये आपका फादर होगा रिलेशन. ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. अ मैन लॉसेस 12.5 of his money and after spending 70% of the remainder he is left with 210. How much had he at first? So he had at 800 rupees. इनिशियली इनके पास थे 800 रुपये. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 73. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 sequences of numerals are related in certain way. Find the letter or numerals that replaces the question mark in this particular series. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो एक मिनट तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 है ना. सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए होना चाहिए करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बाद 74 पे. सो क्वेश्चन नंबर 74 है ऑल बुक्स आर केक्स एंड केक्स ऑल केक्स आर एप्पल्स. ओके, यहाँ पर जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो बतानी है कौन से करेक्ट हैं. तो पहली है एक तो सम केक्स आर बुक्स, दूसरा होगा सम एप्पल्स आर बुक्स. सो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. चूज द करेक्ट अल्टरनेट्स. फॉसिल्स क्रिएचर्स, ममीज is related with the human beings. Option B होगा correct answers. Question number 75. Now coming to the question number 76. ये आपके जीके के क्वेश्चंस आ गए, इन्हें देखते हैं. In which year was the Smart City Mission launched? Smart City Mission launch जो है 2015 में हुआ था. ठीक है, 25 जून को. किसके द्वारा किया गया था? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन. व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ छत्तीसगढ़ एज पर सेंसस 2011? तो ये है 189. पॉपुलेशन डेंसिटी है 189 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में. ठीक है, कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? ऑथर एंड देयर वर्क्स, शिवशंकर शुक्ल, दियाना के अंजेर, ये करेक्ट है आपका. दूसरा है श्यामलाल चतुर्वेदी, भोलवा भोलाराम बानिस, ये भी करेक्ट है. कपिलनाथ कश्यप, डहर के कांटा, ये भी करेक्ट है. कपिलनाथ मिश्र, डहर के फूल, नहीं, ये गलत होगा आपका. ठीक है, डहर के फूल नहीं है. यहाँ पर आपका JKL, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 78. Now coming to the question number 79. In the food web, arrange the following in correct order for energy transfer efficiency 10% law. तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे पहले नाम आएगा प्रोड्यूसर का. प्रोड्यूसर के बाद होगा प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर के बाद होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर. फोर्थ पे आएगा LMNK. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. हु वॉज इंडियाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ये कौन है? सुकुमार सेन हैं. यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. विच स्टेट आर नोन फॉर हैविंग ब्लैक सॉइल? सो ब्लैक सॉइल के लिए कौन सा स्टेट रहेगा? तो जे महाराष्ट्र, के हो गया मध्य प्रदेश, एल हो गया तेलंगाना. तो JKL, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 82. So which of the following major folk dance of छत्तीसगढ़? तो मेजर फोक डांस है यहाँ पर पंथी. दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया इन 1948? ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टार्टिंग ईयर्स. तो यहाँ पर हम बात करें
अंत्योदय अन्न योजना जो है ये दिसंबर 2000 में आई थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये 2013 का है। अन्नपूर्णा एक्ट जो है ये आपका 2000 का है, अप्रैल में, 2000 अप्रैल में है। और टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दिस इज नहीं नहीं, देखिए टारगेट, हाँ टारगेट जो है ये जून 1997 का है। इन सबको जब आप अरेंज करेंगे देन यू विल गेट ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ छत्तीसगढ़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहला है पालना स्कीम। पालना स्कीम जो है नहीं नहीं, पालना, एक मिनट, पालना, ये पालना स्कीम आई थिंक 2022 की है। नवीन सभा स्कीम जो है ये 2010-11 के आसपास की है। हमार छत्तीसगढ़ स्कीम जो है हमर छत्तीसगढ़ स्कीम ये 2016 में आई थी। और सक्षम आंगनबाड़ी स्कीम ये है आपकी सक्षम, ये भी आपका 2022 के अराउंड की है। और सक्षम स्कीम फॉर छत्तीसगढ़ महिला कोष, तो महिला कोष ये 2009 से 10 के बीच में थी। जब इन सबको आप अरेंज करेंगे देन आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स। सो एक तो है आपका लिटमस, दूसरा है टर्मरिक, तीसरा है रेड कैबेज। तो JLM दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। Martret Mangal Pandey of the 1857 revolution was a soldier of which cantonment? So ये है बैरकपुर, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88, अरेंज द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये आता है आर्टिकल 23 टू 24 के बीच में। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है ये 19 टू 22 के बीच में। रिलीजियस फ्रीडम जो है ये होता है 25 टू 28 के बीच में। इक्वालिटी आता है 14 टू 18 के बीच में। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है वो 29 टू 30 के बीच में आता है। इन सबको जब आप मैच करेंगे देन यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी। Arrange the following tribal revolt of Chhattisgarh in chronological order. So, पारलकोट रिवॉल्ट जो है ये था 1825 में। तारापुर रिवॉल्ट की जब हम बात करें तो ये था 1842 के अराउंड। भूमखल रिवॉल्ट जो है ये था आपका 1910 में। एंड कोई रिवॉल्ट जो है इट इज 1859 के अंदर था ये। और लिंगागिरी रिवॉल्ट जो है ये आपका था लिंगागिरी इन 1856 के अराउंड। तो इनको जब आप अरेंज करेंगे यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90। सो अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। सो सबसे पहला है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये था 1930 को। क्विट इंडिया मूवमेंट इट इज़ इन 1942। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है ये था 1920 में। खिलाफत मूवमेंट जो था ये था आपका 1919 के अंदर। और होम रूल लीग इन 1916 के अंदर। तो इन सबको जब आप अरेंज करते हैं ये विल गेट दी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे अभी हमारे कुछ जीके या जीएस के क्वेश्चंस। अब आते हैं ड्राइंग के क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दिस इज द टी स्क्वायर, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हैज एन एंगल ऑफ 120 डिग्री between axis. Option C is the correct answer if the line is perpendicular to HP. ठीक है, so top view is a point होगा एक तो। दूसरा होगा front view shows true line, front view is perpendicular to XY.
टॉप व्यू शोज ट्रू लेंथ, नहीं टॉप व्यू शो नहीं करेगा ट्रू लेंथ, तो ए बी 1 2 3 रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 94। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आर एफ फैक्टर जो है वो क्या होता है, दिस इज अ ड्राइंग साइज अपॉन द एक्चुअल साइज होता है, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, स्टेप्स टू ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन इंक्लाइंड टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच बनेगा दिस विल बी दी 1 2 3 4 रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96। क्यूब ऑफ एच पी क्या होता है, ये होगा आपका स्क्वायर ऑफ बोथ व्यूज। सिलेंडर ऑफ एच पी, दिस इज सर्कल और रेक्टेंगुलर फ्रंट होगा। कोन ऑफ एच पी क्या होगा, कोन ऑफ एच पी होगा आपका सर्कल टॉप एंड रेक्टेंगुलर फ्रंट, एंड स्फीयर होगा सर्कल ऑफ ऑल व्यूज। सो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। असर्शन है कि ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन इंक्लाइन टू बोथ एच पी एंड वी पी कैन नॉट ऑब्टेन्ड डायरेक्टली, ये तो करेक्ट है। ऑक्सिलरी व्यू इज रिक्वायर्ड, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। अ प्लेन पैरेलल टू एच पी, पैरेलल टू एच पी, टॉप व्यू शोज ट्रू शेप, फ्रंट व्यू इज अ लाइन, ये दो ऑप्शंस रहेंगे, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस एंड चूज द ओके स्टेप्स टू ड्रॉ सर्कल इन आइसोमेट्रिक व्यूज में। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो पहले क्या करेंगे, ड्रॉ इनक्लोज स्क्वायर करेंगे पहला, सेकंड है कन्वर्ट इनटू रोम्बस, देन हम बात करेंगे मार्क मिड पॉइंट्स और ड्रॉ एलिप्स फोर्थ। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बन जाएगा करेक्ट आंसर। डायमेंशनल लाइन्स आर ड्रॉन यूजिंग, so these are using the thin continuous lines। ठीक है, so these are the questions which are related to the छत्तीसगढ़ SSB, और यहाँ पर सिविल प्रेसर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है 2026 में। एग्ज़ाम होता है आपका 2 अगस्त 2026 के अंदर। यहाँ पर जो 100 क्वेश्चंस थे इन सभी के आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।